हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चैप्टर में ये जो 4 मेथड हैं इसमें से ऑलरेडी 3 हमारे हो चुके हैं। आज हम इसमें 4th मेथड करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 प्रोपोर्शन। अब हम यहाँ पर ये जो मेथड दिया हुआ है इस मेथड के पहले रूल्स को समझ लेते हैं कि इसमें कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। आपको अगर इस चैप्टर में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप इलस्ट्रेशंस ट्राई करना, इवन सारे इलस्ट्रेशंस ट्राई करना, ज़्यादा नहीं है इलस्ट्रेशन। देखिए 4 तो मेथड हैं, 4 मेथड हैं और टोटल 14 इलस्ट्रेशंस हैं। सो मैं प्रेफर करूँगा आप सारे इलस्ट्रेशंस ट्राई कर लो। नाउ चलिए, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शन, ये जो है इसके रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। और जैसे हर बार मैं पहले आपको रूल्स एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन सम सॉल्व करके बताता हूँ, आज भी हम वैसा ही करने वाले हैं। तो पहले रूल्स समझ लेते हैं। सो आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने रूल्स बना दिए हैं। रूल्स हैं, सबसे पहले हमें स्टेप नंबर 1 डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है P1 माइनस P2 और ये मॉड्यूलस में लिखना है। यही पॉइंट हम लास्ट लेक्चर में भी सीख कर आए हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। एंड दूसरा, हमेशा मैं बोलता हूँ आपको मेरे सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने हैं तो ही आपको समझ में आएंगे। सीधा लास्ट लेक्चर देखोगे समझ में नहीं आएगा। स्टेप नंबर 2 है स्टैंडर्ड एरर विच इज़ P1 माइनस P2, स्मॉल p1 है ये। सो इसका फॉर्मूला है कैपिटल P1 इंटू Q1 डिवाइड बाई स्मॉल n1 प्लस कैपिटल P2 इंटू Q2 डिवाइड बाई स्मॉल n2 डिवाइड बाई रूट n होल रूट n। एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला है P कैप Q कैप इंटू ब्रैकेट 1/n1 प्लस 1/n2। वेयर P कैप का वैल्यू दिया हुआ है और Q कैप का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद हमें लास्ट में स्टेप नंबर 3 करना होता है, जो हम आज जितने भी मेथड सीखे हैं हम उसमें करते आए हैं, दैट इज ZC Z कॉल, और वो होगा डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। सो नाउ पहले आप ये रूल्स नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सैंपल एंड पॉपुलेशन का मीनिंग एक्सप्लेन किया था कि सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है, तो वो भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, देन आपको आगे समझ में आएगा। चलिए, सो नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं। एंड वंस अगेन स्टूडेंट्स, लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत जा रही है, इसलिए आपको लेक्चर्स क्या करने हैं, चैनल सब्सक्राइब करना है और लेक्चर्स सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है जिससे आपके फ्रेंड्स भी इनका बेनिफिट ले पाएँ। चलो क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 33 में लिखा हुआ है, अ सैम्पल सर्वे रिजल्ट शो that out of 800 literate people 480 are employed। literate means पढ़े लिखे लोग। 800 पढ़े लिखे लोगों में से 480 को जॉब मिल रहा है, एम्प्लॉयड है। whereas out of 700 illiterate people only 350 are employed। 700 illiterate means जो 700 पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें से 350 को ही एम्प्लॉयमेंट मिल पाया। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमें टोटल दिए हुए N1 800, यानी 800 लोग जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 480 को जॉब मिला। सो X1 480, ये एक प्रोपोर्शन है। एंड देन N2 मीन्स ये लिटरेट थे, ये इलिटरेट हैं 700 एंड X2 350। अब हमें N1 X1 दिया हुआ है तो पहले तो हमें फॉर्मूला समझनी है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला लगेगी? सो हमें यहाँ पर फॉर्मूला के लिए ये प्रोपोर्शन वाला मेथड है, तो पहले प्रोपोर्शन निकाल देते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या होगा कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। अब प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है X/N, तो यहाँ पर लिखेंगे X1/N1। सो X1 है 480 एंड N1 800। सो 480 डिवाइड बाई 800,
तो ये हो जाएगा 0.6, ये हो गया हमारा P1। अब हम निकालेंगे P2। सो P2 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाय n2। x2 है 350 डिवाइड बाय n2 700, सो ये हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर हमने P1 एंड P2 कैलकुलेट कर लिया। अब सम स्टार्ट करते हैं। तो सम स्टार्ट करेंगे तो स्टेप नंबर वन इज डिफरेंस। सो डिफरेंस में क्या होता है, तो डिफरेंस में हमें लिखना होता है मॉड्यूलस P1 माइनस P2। तो P1 है 0.6, P2 है 0.5, मॉड्यूलस में है वैसे ही पॉजिटिव आंसर आएगा 0.1। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 डिफरेंस। सो अब हमें करना है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ। स्टेप 2, नाउ स्टेप 2 में आप हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, सो दैट इज स्टैंडर्ड एरर। सो स्टैंडर्ड एरर, अब स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है और कौन सी यूज़ होगी। स्टैंडर्ड एरर के लिए एक ये फॉर्मूला है P1Q1, कैपिटल P कैपिटल Q मीन्स पॉपुलेशन होगा, हमें पॉपुलेशन नहीं है, इसमें सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। तो सैंपल के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करनी होगी वो ये करनी होगी, कैपिटल P कैपिटल Q 1/n1 प्लस 1/n2। सो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो P कैप इंटू Q कैप इंटू ब्रैकेट 1/n1 प्लस 1/n2 एंड रूट कर देंगे, ये हुई फॉर्मूला। बट यहाँ पर हमें P कैप कैलकुलेट करना होगा, अब वो तो है ही नहीं, तो सबसे पहले हम P कैप कैलकुलेट कर लेते हैं कि P कैप कैसे कैलकुलेट होगा। तो P कैप मैं आपको नेक्स्ट पेज पे पहले सिखा देता हूँ कि P कैप कैसे कैलकुलेट होगा। सो P कैप के लिए भी हमने फॉर्मूला सीखी है, ये रही n1 P1 n2 P2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको सारी लिखवाई है। सो पहले P कैप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P कैप का फॉर्मूला होगा n1 P1 प्लस n2 P2 अपॉन n1 प्लस n2। अब n1 फर्स्ट सैंपल कितना था, तो 800, n1 की वैल्यू है 800 इंटू P1 है 0.6 प्लस n2 है 700, P2 0.5 डिवाइड बाय n1 800 प्लस n2 700। सो इससे क्या होगा, हमारा P कैप कैलकुलेट हो जाएगा। सो 800 इंटू 0.6 तो ये हो जाएगा 480, 700 इंटू 0.5 350 डिवाइड बाय 800 प्लस 700 1500। सो 480 प्लस 350 तो ये आंसर आ जाएगा 830 एंड 830 डिवाइड बाय 1500। सो 830 डिवाइड बाय 1500 करेंगे, सो ये आंसर होगा 0.5533। ये हमने P कैप कैलकुलेट कर लिया। अब P कैप के साथ हमें क्या चाहिए होता है, और Q कैप। तो Q कैप क्या होता है, P प्लस Q1 होता है, तो Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P कैप। सो 1 माइनस 0.5533। सो 1 माइनस 0.5533 करेंगे 0.4467, ये हो जाएगा Q कैप। अब हमें यहाँ P एंड Q कैप मिल गए जो हमें स्टेप नंबर 2 में यूज़ करने हैं। सो P कैप का वैल्यू आया है 0.5533, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5533 इंटू Q कैप है 0.4467, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4467, फिर इनटू ब्रैकेट 1/n1 की वैल्यू है 800 प्लस 1/n2 की वैल्यू है 700।
ठीक है। और फाइनली क्या करना है, इन सब का रूट कर देना है। चलिए अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट हम सीधा सिंपल जितना होगा हम सिंपल करेंगे। तो 0.55 मैं सेम लिख देता हूँ, 0.5533 इंटू 0.4467 ब्रैकेट में 1/800 करेंगे तो 0.00125 प्लस अब 1/700 करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यूज़ आएगी, 0.0014। अब 2857 लिखा हुआ है तो मैं 1429 कर देता हूँ, ठीक है। और रूट तो करते ही आएंगे। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.5533 इंटू 0.4467 तो ये आंसर हो जाएगा 0.24759 है तो 2472 कर दिया। और यहाँ पर 0.00125 प्लस 0.001429 तो ये हो जाएगा 0.002679 एंड रूट। सो मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली 0.2472 इंटू दिस, सो ये आ जाएगा 0.0006622488 और इसका हमें रूट करना है तो रूट में हमारा आंसर आ जाएगा 0.0257। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टैंडर्ड एरर। और उस स्टैंडर्ड एरर में हमने जो P एंड Q यूज़ किया वो हमने यहाँ पर सीखा था नेक्स्ट पेज पर। सो नाउ अब लास्ट में हमारा जो स्टेप होता है, स्टेप समझ लीजिए। अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया जहाँ पर हमने ये किया, अब स्टेप नंबर 3 करना है। सो स्टेप नंबर 3 देखते हैं। सो स्टेप 3 क्या होता है, जो हम हर सम में कर आए हैं। स्टेप नंबर 3 दैट इज कॉल्ड जेड कॉल। और जेड कॉल में क्या होता है, जेड कॉल इज इक्वल्स टू डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। सो डिफरेंस होगा 0.1, जो आंसर आया है हमारा ये रहा, यहाँ पर मैं यहाँ से ले रहा हूँ 0.1 एंड स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर जो हमने यहाँ पर 0.0257, सो 0.0257। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 0.1 डिवाइड बाय 0.0257 तो ये आंसर आया 3.89। ये हो गया हमारा जेड कॉल। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन की, तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए अच्छे से। अब इसमें क्या है, जेड कॉल इज ग्रेटर देन जेड टी तो रिजेक्टेड, जेड कॉल इज लेसर देन जेड टी एक्सेप्टेड। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो आपको करना है, नहीं पूछा हुआ है तो नहीं करना है। इस सम की बात करें क्वेश्चन नंबर 33 तो देखिए सिर्फ आंसर दिया हुआ है z की वैल्यू 3.89 जो हमारी आई है, ठीक है। सो ये है फॉर्मूला, ये है इसका सभी पेजेस। अब मैं आपको एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड पूछा हो तो कैसे करना है वो बताता हूँ। z कॉल की वैल्यू आई है 3.89, ठीक है। एंड z टेबल में मैंने आपको हमेशा बताया है, पहले भी हमारी ये पॉइंट डिस्कस हुई है कि आपको मिडल वाला 5% वाले के साथ उसे कंपेयर करना है, ये वाला 1.96 तो ZT 1.96 ये आपको याद कर देना है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि Z कॉल, ठीक है, एंड ZT। अब हम यहाँ क्या लिखें, Z कॉल की वैल्यू है 3.89, ZT की वैल्यू है 1.96, सो Z कॉल इज ग्रेटर देन ZT, ऐसा लिखेंगे। Z कॉल इज ग्रेटर देन ZT एंड रूल्स क्या सिखाते हैं, अगर ग्रेटर है तो सैंपल इज रिजेक्टेड, तो इससे यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रिजेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट मोस्टली मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आपके सारे सम्स
पूरे हो गए, सारे मेथड्स पूरे हो गए। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट का फ़ोन आया या कोई डाउट आया तो मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा उसे, ठीक है। और होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। होमवर्क में आपको सारे इलस्ट्रेशंस ट्राई करने, ठीक है, सभी के सभी इलस्ट्रेशंस आप होमवर्क में ट्राई करोगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। नाउ फॉर लास्ट मैं आपको पेजेस दे रहा हूँ, हर एक पेज, ताकि आप आराम से नोट कर पाओ। मैं फ्यू सेकंड्स हर पेज पर रुकूंगा। ये आपकी फॉर्मूला है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये फर्स्ट पेज है जिसमें हमने स्टेप नंबर 1 सीखा। देन ये स्टेप नंबर 2 है, बट स्टेप नंबर 2 में हमें P की वैल्यू चाहिए होती है और वो वैल्यू मैंने आपको नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन की, P and Q कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पर। एंड फाइनली हमने यहाँ स्टेप 3 में Z कॉल कैलकुलेट किया। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया।